नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मनीष वाईटी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 ईयर पीटीटी एग्ज़ाम 2025 जो 15 जून को हुआ था दोस्तों। उसमें हम बात करेंगे हिंदी का जो पेपर हुआ था दोस्तों। भाषा में जैसे इंग्लिश और हिंदी था, तो हिंदी के पेपर को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। पूरा पेपर यहाँ पर 50 के 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और सटीक आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके हिंदी में कितने यहाँ पर क्वेश्चन सही निकले हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा दोस्तों। बिना किसी देरी के यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं और आंसर की में हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर बहुत ही कम समय में यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को समाप्त कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि है। तो स्वर संधि दोस्तों यहाँ पर इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दूसरा क्या था 52 वाला, तो यहाँ पर ये डी सीरीज का है दोस्तों, ये डी सीरीज का है। बाकी सबका सीरीज वह अलग अलग हुआ, तो आप क्वेश्चन से डायरेक्ट मैच कर ले। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, किस में नहीं है जातिवाचक, यमुना इसका हो जाएगा ए सही। विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बदकिस्मत इसका हो जाएगा सही सी वाला। और समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है, सेना। और अध जल गगरी छल कत जाए का अर्थ क्या होता है, थोड़ी उपलब्धि में पर सेकी बगारना, इसका हो जाएगा ए वाला सही था। आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही आप सभी मैच करते हुए चलना दोस्तों। और यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। कम समय में आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होने देंगे। तो दोस्तों साथ के साथ आप सेशन को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 156 वाला जो था, तो 156 क्या है कि स्वामी नौकर से काम करवाता है, वाक्य में करवाता है, शब्द किस को दर्शाता है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों इसका, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी कि आज्ञा देने का प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा इसका सही। और यहाँ पर जो जिस साथी का ये पेपर था उसने डी लगा रखा है, जो यहाँ पर गलत है दोस्तों। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यहाँ निम्न में से, इस भाई ने नयन लगा रखा है जो गलत है, इसका हो जाएगा मलयालम। जिसने भी ए आंसर चुना उसका हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संख्याएं हैं, भाववाचक संख्या किस में है दोस्तों, यहाँ पर विद्वत्व और मित्रता। ये इस साथी का ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सही है, डी वाला इसने सही किया है। जिसका भी ये जिसने भी मेरे को ये भेजा है यहाँ पर पेपर, उसका ये डी वाला सही है। बात करें 159 की, निम्नलिखित में से अध उपसर्ग से बना शब्द, अध कचरा यहाँ पर हो जाएगा इसका सही। विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है विदेशी भाषा का, दही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे चलते हैं। आगे माँ खाना पका चुके हैं वाक्य में काल को दर्शाता है, कौन सा काल है दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। कैसा काल है, पूर्ण वर्तमान काल है दोस्तों। चलते हैं आगे की ओर। और क्वेश्चन नंबर 162 का यहाँ पर अपन करेंगे। 162 वाला है कि गौरव शब्द में पढ़ते कौन सा है। गौरव शब्द में दोस्तों अ पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। गुण दोष को दर्शाने वाला यहाँ पर नज़र में तोलना, यहाँ पर इसका हो जाएगा मुहावरा सही अर्थ हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, आश्चर्य और व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर हिमालय ए हो जाएगा इसमें। संज्ञा से गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बिकाऊ। आगे बात करें व्यंजन संधि से बना शब्द कौन सा है, वागीश। निशाचर शब्द का अर्थ राक्षस से, तो निशाचर का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर निशाचर। आगे लेते हैं थोड़ा इसको, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। 169 वाला जो क्वेश्चन है, परिणाम बोधक विशेषण नहीं है, वह लड़का। आगे चलते हैं 170 वाला, नमस्कार शब्द का सही विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमाधनकार विसर्ग। गाल फुलाना का मुहावरे का अर्थ क्या है, गुस्सा होना। कर्मधारय समाज का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, खान पान।
भाद्रो शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो भाद्रपद, जो एक संस्कृत शब्द हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द हैं। कोई। आगे चलते हैं और आगे 175 वाले का सभी आंसर करेंगे। क्या है 175? बहुत ही कम समय में यहाँ पर हम पूरा आंसर देख लेंगे दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को देखते जाए और मिलाते जाएं। उत्तराई शब्द में कौन सा प्रत्यय हैं? उत्तराई आई प्रत्यय हो जाएगा। ने उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ निर्भय सुक्त स्वर का उदाहरण है। कौन सा है सुक्त स्वर का उदाहरण? ए। अविभव समाज का उदाहरण है यथा कर्म। विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। कौन सा नहीं है सही विकल्प? तो इसमें डी वाला हो जाएगा उत्कर्ष और समुत्कर्ष। आगे चलते हैं 180 वाला क्वेश्चन करेंगे। 180 वाला क्या है क्वेश्चन के, आशा से अधिक को क्या कहा जाता है? आशावान। निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नाक कटना, गाय बोना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची हैं? यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कनक, कुंदन, हेम सही इसका आंसर। संप्रदान तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है। पथभ्रष्ट संबंध विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प हैं। कौन सा है? जो बातें। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बुंजंग। आगे चलते हैं, इसी प्रकार सभी को देखते हुए चलेंगे। 186 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द को बताना है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। दोस्तों अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें आपके कितने सही निकले बताएं। मोहन ने गोपाल से पूछा तुम कब आओगे, वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो तुम यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द में प्र उपसर्ग हैं? प्रस्थान में, इसका हो जाएगा ए। गंगोर्मी शब्द में संधि है। गंगोर्मी में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अविकारी शब्द ये आपके लिए है, इसको आप ज़रूर बताएं क्या होगा अविकारी शब्द। ये आपके लिए छोड़ा गया है, तो इसका आंसर आप ही देंगे। क्या सही होगा इसमें? बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ढोल में पोल इसका सही जवाब है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची, रात्रि शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है दोस्तों? तो रात्रि का विभावरी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 193 वाले क्वेश्चन का सभी आंसर मिला ले। क्या है 93? तट और तीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? किनारा। बी इसका सही हो जाएगा जवाब। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ खत्री। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है? चाबी। फटफटिया, चू चू और थैला ये देशज शब्द हैं, बाकी चाबी एक देशज शब्द नहीं है। और यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर जो आंसर देने थे 196 से 200 तक, अब उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और सभी आंसर करते हुए चलेंगे। सभी बताएंगे कितने आपके यहाँ पर सही निकलते हैं। सत्य और सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और विश्व भोग को भोगते हुए सच्चिदानंद से दूर न जाना गद्यांश में इसे कहा गया है। ये क्या, यह यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? इसका कर्म की विलक्षणता 20 का हो जाएगा सही। गीता को इस गद्यांश में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? यहाँ पर श्री कृष्ण की बंसी का संगीत कहा गया है। गीता जीवन को किस भाव से नहीं बढ़ती? तो यहाँ पर अकर्मण्यता से नहीं बढ़ती। गीता को ज्ञान की कामधेनु क्यों कहा गया है? मोक्ष के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? कर्तव्य बोध के लिए कहा गया है। इसका ये हो जाएगा। और
इस गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक है गीता का महत्व। सी जिसने भी यहाँ पर भरा है उसका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। दोस्तों कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके हिंदी में सही निकले हैं और ये सटीक आंसर किए हैं दोस्तों, यहाँ से आप मिला लें। यहाँ पर हो सकता है कुछ यहाँ पर बोनस अंक यहाँ पर रखे गए हो, तो वह आपको ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से पता चल जाएगा। बाकी जो बताया गया है आप मिलान कर सकते हैं और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कितने आपके यहाँ पर सही निकले। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।